आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षमता के अनुसार चारों धामों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर 19 मई तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फार्मूलेशंस की कीमतों में कटौती की और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों में क्षमता के अनुसार ही हर दिन श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस अधिकारियों को सड़क मार्ग से धाम तक यात्रा व्यवस्थाओं का निगरानी करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण के समय मिली तिथि के अनुसार ही दर्शन के लिए आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से संबंधित सभी जानकारियां लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को हर दिन मीडिया ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यमुनोत्री में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री के लिए मास्टर प्लान बनाकर धाम में सुविधाओं के विकास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। धाम के लिए वैकल्पिक पैदल मार्ग के निर्माण के लिए भी तेजी से कार्रवाई होगी और रोपवे के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धाम में हेलीपैड एवं अन्य सुविधाओं के विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। श्री सुंदरम ने कहा, धामों में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिना पंजीकरण के यात्रा पर आने वाले लोगों को सख्ती से रोका जाएगा। साथ ही जाम की समस्या को रोकने के लिए यात्रा मार्गों पर बड़ी बसों के आवागमन को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिव ने जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के साथ यमुनोत्री धाम व आसपास के क्षेत्रों व यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही खरसाली और जानकी चट्टी में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। चारधाम यात्रा के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसमें प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर समय समय पर मॉक ड्रिल कराने को कहा गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन में कंट्रोल रूम स्थापित करने की बात भी कही गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए RPF, रेलवे और जिला प्रशासन सहित अन्य विभाग आपस में समन्वय बनाकर रहें। गौरतलब है कि प्रदेश में 36 रेलवे स्टेशन हैं और इनमें हर दिन करीब 172 रेलगाड़ियों का संचालन होता है। चार धामों में कपाट खुलने के बाद उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ के चलते यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने हरिद्वार और ऋषिकेश में खोले गए ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर को 19 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के निदेशक सुमित पंत ने कहा कि धामों पर पूर्व से पंजीकृत श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को पहाड़ी व्यंजन खूब भा रहे हैं। गंगोत्री राजमार्ग पर स्वयं सहायता समूहों के 14 आउटलेट पर तीर्थयात्रियों की भीड़ है। मुख्य विकास अधिकारी जयकिशन ने बताया कि आउटलेट केंद्रों में चौलाई के लड्डू, जैम, चटनी, बुरास, माल्टा जूस, स्थानीय पकवान, ऑर्गेनिक उत्पाद, काष्ठकला, हैंडलूम और हथकरघा परिधान पर्यटकों को खूब पसंद और आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों का सही मूल्य दिलाने के लिए यात्रा मार्गों पर स्टॉल लगाए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।
कपाट खुलने से अब तक 3,98,000 से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 1,83,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन और पूजा अर्चना की है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 57,800 से अधिक पहुंच गया है। यमुनोत्री धाम में अब तक 81,000 से अधिक और गंगोत्री धाम में 75,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फार्मुलेशंस की कीमतों में कटौती की है। इसमें मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आवश्यक दवाओं को सुलभ बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न दवाओं की कम कीमत की जानकारी तत्काल प्रभाव से डीलरों और थोक विक्रेताओं को दें। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में बेहतरीन सिटी बस सेवाओं के संचालन की कार्य योजना बनाने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें सीएनजी बसों, पीएमई बस सेवा की शुरुआत, पुरानी बसों को बदलना और स्मार्ट सिटी बसों का संचालन शामिल है। पौड़ी जिले में वन विभाग ने बांज की पत्तियां एकत्रित कर वनाग्नि रोकने और खाद बनाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग द्वारा जंगल को बचाने और वनों से प्राप्त पत्तियों को खाद बनाकर नर्सरियों में उसका उपयोग करने और बाजार में बेचने के लिए नवाचार किया है। प्रभागी वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि मार्च और अप्रैल महीने में बांज की पत्तियां झड़ती हैं और सड़कों से लगे वन क्षेत्र में पत्तियों को जमा कर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इससे जंगलों को आग से बचाने के साथ ही विभाग को खाद भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध खाद को बेचकर इसे आर्थिक संसाधन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। मार्च और अप्रैल सीजन में बांज की पत्तियां झड़ने का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके कारण रोड साइड हमारे वनीकरणों के चारों ओर बांज की काफी ज्यादा पत्तों की लेयर एकत्रित हो जाती है और इससे जो है आग की घटनाएं बढ़ने की और फैलने की घटनाएं हो जाती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जिसमें सभी बांज के पत्तों को एकत्रित करके हम लोगों की जो नर्सरीज है गढ़वाल जनपद में, सारी नर्सरीज में हम लोग इन बांज के पत्तों को एकत्रित करेंगे और इसको जब हम लोग 7-8 महीने एक कंपोस्ट पीट में डालेंगे तो उसकी खाद तैयार हो जाएगी और यह खाद जो है हमारी नर्सरीज में भी उपयोग में आएगी और इसको पैकेजिंग करके हम लोग मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो ये काफी इनोवेटिव उपक्रम है, जिसके क्रम में हम लोग फायर को भी कंट्रोल कर पाएंगे और एक रोजगार का साधन भी इससे जनरेट होगा। उत्तराखंड के युवाओं के पास भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। वायुसेना की ओर से चंडीगढ़ में चिकित्सा सहायक भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। उत्तराखंड के अतिरिक्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के युवा भी इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। 12वीं पास युवाओं की भर्ती में हिस्सा लेने के लिए जन्म तिथि 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। साथ ही 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच पैदा हुआ अविवाहित छात्र जो डिप्लोमा अथवा फार्मेसी धारक है, भर्ती रैली में हिस्सा ले सकते हैं। भर्ती में विवाहित, डिप्लोमा और फार्मेसी धारक युवाओं को भी मौका दिया गया है। ऐसे युवाओं के लिए आयु सीमा 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004 के बीच रखी गई है। भर्ती रैली में हिस्सा लेने के 22 मई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो रहे हैं। पंजीकरण वेबसाइट airmanselection.cdac.in पर 5 जून तक किया जा सकता है। 7वें चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है।
इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। मतदान 1 जून को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षमता के अनुसार चारों धामों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर 19 मई तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 41 दवाओं और 6 फार्मुलेशंस की कीमतों में कटौती की और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।